हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में पढ़ते हैं भैया संख्या पद्धति के बारे में। क्योंकि संख्या पद्धति से रेलवे ग्रुप डी में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को देखते हुए हम इस क्लास को पढ़ेंगे। क्योंकि इस क्लास में उन सभी क्वेश्चनों को करवाएंगे जो रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, और पूछे जाएंगे भी। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम बताएंगे लगभग में सेम वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। और अगर ये टॉपिक पढ़ लिए तो भैया इससे 3-4 नंबर इसी से पूछे जाएंगे। इसके बाद ये आगे वाले टॉपिक में भी, जैसे रेलवे ग्रुप डी में जो आगे वाले टॉपिक पूछे जाते हैं उनमें भी इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले संख्या के बारे में। तो संख्याएं क्या होती हैं, जैसे एग्जाम्पल में देखो, फिर आप खुद ही कर लोगे संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण देखो, जैसे लिखा है 12, तो यहाँ पर जैसे 125 लिखा है 125, तो ये 125 एक प्रकार की संख्या है। तो ये हमारी जो संख्या हुई, तो संख्या हमारी ये कितनी है, एक संख्या। 125 एक संख्या है, परंतु इसमें एक क्या है, दो क्या है और 5। तो इन्हें भैया कहते हैं अंक, इन्हें कहते हैं अंक। तो जो अंक टोटल होते हैं वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमारे होते हैं टोटल अंक। टोटल अंक इनमें इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें कौन से प्राकृतिक अंक है, प्राकृतिक अंक है। तो 1 से 9 तक, 1 से 9 तक के जो अंक होते हैं उन अंकों को हम कहते हैं प्राकृतिक अंक। प्राकृतिक अंक, जबकि 0 की खोज है। 0 भी अंक है परंतु प्राकृतिक अंक नहीं है। तो इससे भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कौन सा प्राकृतिक अंक है। तो अगर ऑप्शन में इन सभी संख्याएं हैं तो इनमें लगा देंगे, और ये प्राकृतिक अंक नहीं जो कि 0 की हुई खोज। तो यहाँ देख लो ये अंक हुआ, तो इसमें एक अंक है, 2 भी एक अंक है, 5 भी एक अंक है। तो इसमें अंक कितने हुए हमारे, अंक है 3। संख्या है 1 परंतु अंक कितने हो गए, 3। जैसे लिखा है 43, तो 43 एक संख्या है। ये टोटल संख्या हमारी 1 है, परंतु अगर यहां देखा जाए अंक, तो अंक हमारे 4 और 3, 4 भी एक प्रकार का अंक है और 3 भी एक प्रकार का अंक है। तो इसमें अंक कितने हो गए, 2। जैसे 8 लिखा है, तो ये भी हमारी एक संख्या हुई। ये संख्या कितनी है, 1, और अंक भी इसमें क्या है, 1। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि अंकों से मिलकर एक, देखो यहाँ पर 1 अंक है, ये भी एक संख्या है, 2 अंक है, ये भी एक संख्या है, 3 अंक है, ये भी एक संख्या है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि 1 या 1 से अधिक अंक मिलकर, 1 या 1 से अधिक अंक मिलकर संख्याओं का निर्माण करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जैसे अंक, इससे क्वेश्चन में पूछा था कि इसमें अंक कितने हैं, अंक कितने हैं। तो परिभाषा संख्या की यही हुई कि 1 या 1 से अधिक अंक मिलकर संख्याओं का निर्माण करते हैं। तो इससे ये एक संख्या और ये एक संख्या, ये सभी क्या होते हैं, संख्याएं। जैसे 4/3 है, तो 4/3 भी एक प्रकार की संख्या है। ऊपर 4 है और नीचे 3, तो 4/3 भी एक प्रकार की क्या हुई, हमारी संख्या हुई। तो इस आधार पर तो संख्या के बारे में समझ गए कि संख्या क्या होती है। क्योंकि हम बता दिए कि अंकों से मिलकर संख्या बनती है, बिना अंकों से संख्या बन नहीं सकती है। तो संख्या की परिभाषा अच्छे से समझ गए, संख्या क्या होती है ये भी समझ गए, ठीक। अब संख्याओं का वर्गीकरण देखें, संख्याओं का वर्गीकरण, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संख्या कितने प्रकार की होती है, ठीक। तो जैसे आप खुद ही सोचो कि अगर कोई चीज है तो या तो उसकी कल्पना कर सकते हो या तो उसको वास्तविकता में पा सकते हो। जैसे मार्कर है, या तो इसको वास्तविकता में आप पा सकते हो या तो इसकी कल्पना कर सकते हो, या तो इसकी कल्पना कर सकते हो। तो उसी प्रकार संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं। संख्या क्या होती है अच्छे समझ गए, इसमें अंक क्या होते हैं, संख्या क्या होती है ये भी अच्छे समझ गए। तो अब संख्याएं हमारी जो हुई वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है वास्तविक, हम बताने चुके कि अगर या तो इसकी कल्पना कर सकते हो या तो पा सकते हो। पाने का मतलब वास्तविकता हुई, देख सकते हो, या तो इसकी कल्पना कर सकते हो। तो उसी आधार पर जो संख्याएं होती हैं, संख्याएं 2 प्रकार की हुई। एक हमारी हुई वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और एक हो गई हमारी काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। अब देखो यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाएंगे क्वेश्चन हमारे। तो कहेगा संख्या क्या है, संख्या क्या है, वास्तविक संख्या। ऑप्शन रहेगा काल्पनिक संख्या, या वास्तविक या काल्पनिक दोनों। तो वास्तविक भी हो सकती है और काल्पनिक, काल्पनिक हो चाहे वास्तविक हो, सभी क्या होती है, संख्या होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे काल्पनिक संख्याओं के बारे में।
क्योंकि काल्पनिक संख्या जान गए तो काल्पनिक को छोड़कर बाकी जितनी भी संख्याएं होती हैं बाकी सभी संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो इसे काल्पनिक संख्या क्या होती हैं? वे संख्या जो रूट के अंदर ऋण चिन्ह के साथ लिखी हूं, ऋण चिन्ह के साथ लिखी हूं, वो काल्पनिक संख्या कहलाते हैं। वे सभी संख्याएं जो रूट के अंदर ऋण चिन्ह के मतलब माइनस चिन्ह के साथ लिखी हो काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल, अब ये तो आपको पता ही है रूट का मतलब ये एक प्रकार का क्या हुआ रूट, इसे हम कहते हैं रूट। तो अगर यहाँ पर जैसे हमारा लिखा है रूट 9, तो देखो संख्या रूट के अंदर है परंतु यहाँ माइनस नहीं लगा तो ये काल्पनिक नहीं है। जैसे रूट माइनस का 9, तो रूट के अंदर माइनस में संख्या लिखी है तो ये हमारी संख्या क्या हो गई? काल्पनिक संख्या है। जैसे रूट के अंदर माइनस का 5 है, रूट के अंदर माइनस का 5, तो ये भी क्या हो गई? काल्पनिक संख्या। क्योंकि देखो हम परिभाषा लिखी दी है कि वे संख्या जो रूट के अंदर ऋण चिन्ह के साथ लिखी हो, मतलब रूट के अंदर माइनस के साथ में लिखी हो, उन्हें हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। जैसे रूट माइनस का 4 लिखा, रूट माइनस का 4, तो ये भी देखो रूट के अंदर संख्या माइनस में लिखी है तो ये भी क्या हो गई? काल्पनिक संख्या। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि काल्पनिक संख्या कौन से ऑप्शन देगा, तो इसी प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे। जो संख्या रूट के अंदर माइनस में होगी वो क्या हो जाएगी? काल्पनिक। जैसे हम लिख दिए माइनस का 2, तो माइनस का 2 इसमें माइनस तो लगा है परंतु रूट नहीं लगा है तो ये काल्पनिक संख्या नहीं हुई हमारी। तो काल्पनिक संख्या से एक और पूछा जाता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसे संख्या रेखा पर दिखा नहीं सकते हैं। तो काल्पनिक संख्या को संख्या रेखा पर दिखा नहीं सकते हैं, संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते हैं। देखो अगर आप कल्पना को जैसे स्वप्न देखे तो क्या स्वप्न को दिखा सकते हो? नहीं। तो वैसे काल्पनिक संख्या केवल कल्पना है तो संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते, दर्शाया नहीं जा सकता, दर्शाया नहीं जा सकता है। तो संख्या रेखा क्या हुई? जितनी भी संख्याएं होती हैं गणितज्ञ लोग उन संख्याओं को संख्या रेखा में दिखाना चाहे। देखो एक होती है संख्या रेखा, इस प्रकार बनी होती है संख्या रेखा, यहां पर होता है 0, यहां पर होता है 0 बीच में। इधर जितनी भी संख्याएं होती है सब प्लस वाली होती है, जैसे प्लस का 1 हुआ, प्लस का 2 हुआ, प्लस का 3 हुआ, प्लस का 4 हुआ, कहां तक? अनंत तक। और इधर होती हैं माइनस वाली संख्याएं, -1, -2, -3, -4, कहां तक? माइनस के अनंत तक, माइनस के अनंत तक। तो इन जो काल्पनिक संख्याएं होती है तो संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता है काल्पनिक संख्याओं को। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसी कौन सी संख्या है जिसे संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते हैं, तो काल्पनिक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते हैं। इनको छोड़कर बाकी जितनी भी संख्याएं हुई सारी संख्याएं हमारी कौन सी संख्या हो गई? वास्तविक संख्या। जैसे लिखा है रूट 9, देखो रूट यहाँ भी 9 है लेकिन यहाँ पर कैसा है? माइनस, यहाँ माइनस तो है नहीं तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? वास्तविक। जैसे 5 है तो 5 भी कैसी संख्या हो गई? वास्तविक। 4 है, 4 भी एक वास्तविक संख्या, 4/3 है, ये भी कैसी संख्या है? एक वास्तविक संख्या हो गई। मतलब काल्पनिक को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं हमारी क्या उनकी संख्या हो गई? वास्तविक संख्याएं। चूंकि काल्पनिक संख्या परिभाषा अच्छे लिखेंगे। अब यहाँ पर जो संख्या है रूट के अंदर माइनस में तो लिखी नहीं है तो ये कौन सी संख्या हो गई? वास्तविक। उनको छोड़कर बाकी सभी हो गई वास्तविक। तो हम यहाँ भी देख रहे हैं कि जैसे 5 है तो 5 का मान फिक्स है ना, 5 को कोई 6 तो कह नहीं सकता है। लेकिन जैसे रूट 2 लिखा है, रूट 2 भी एक कैसी संख्या हो गई? वास्तविक। लेकिन रूट 2 का मान जैसा रखोगे 1.414, फिर इसके बाद 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इसका मान फिक्स नहीं है, इसका मान फिक्स नहीं है। तो इस प्रकार इनमें भी इनके 2 प्रकार हो रहे हैं कि नहीं, कि कुछ के मान फिक्स है और कुछ के मान फिक्स नहीं है। तो उस आधार पर जो इनके प्रकार होते हैं तो इनके 2 प्रकार होते हैं।
इनके प्रकार हो गए हमारे दो। तो एक होती है परमेय संख्या, परमेय संख्या, और हमारी एक दूसरी संख्या होती है, वो होती है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या देखो, काल्पनिक अच्छे समझ गए, वास्तविक अच्छे समझ गए कि काल्पनिक वास्तविक पहचानने कहेगा तो आप अच्छे पहचान लोगे, ठीक। अब जो हमारी वास्तविक हुई तो कुछ संख्याओं के, वास्तविक संख्याओं के मान फिक्स होते हैं, कुछ संख्याओं के मान फिक्स नहीं होते हैं, तो उस आधार पर इनके दो प्रकार हो गए। देखो वैसे इसकी परिभाषा जो होती है, देखो जैसे हम यहाँ बताया कि वास्तविक काल्पनिक को पहचान जाओ तो काल्पनिक को छोड़कर बाकी सभी कैसी हो गई, वास्तविक। ठीक उसी प्रकार वास्तविक संख्याओं में अपरमेय संख्याओं को पहचान जाओ, उनको छोड़कर बाकी सभी संख्याएं परमेय संख्या होंगी। इनसे ऑब्जेक्टिव यहाँ क्वेश्चन पूछा, देखो हम वहां इनमें जितने भी क्वेश्चन जिस तरह बनेंगे, जिस प्रकार पेपर में छपेंगे उस तरह हम बताएंगे। देखो उसमें पेपर में इसका प्रकार कहेगा कि इनमें से कौन सी वास्तविक संख्या है, कौन सी वास्तविक संख्या है। एक ऑप्शन आपके पास रहेगा परमेय संख्या, एक ऑप्शन आपके साथ में रहेगा अपरमेय संख्या, ना तो परमेय संख्या ना तो अपरमेय संख्या, तीसरा ऑप्शन रहेगा, चौथा ऑप्शन रहेगा परमेय संख्या या अपरमेय संख्या। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, परमेय संख्या या अपरमेय संख्या। क्योंकि वास्तविक संख्या किससे मिलकर बनी है, परमेय संख्याओं से मिलकर बने हैं और परमेय संख्याओं से भी मिलकर बने हैं। मतलब परमेय संख्या भी हो सकती है या अपरमेय संख्या भी हो सकती है। तो जिस ऑप्शन में रहेगा परमेय या अपरमेय तो उसी ऑप्शन को हम लगा देंगे, क्योंकि वो परमेय भी हो सकती है या तो अपरमेय भी हो सकती है। तो जो हमारी अपरमेय संख्या, तो हम सबसे पहले पहचानेंगे अपरमेय संख्याओं को, क्योंकि अगर हम अपरमेय पहचान जाएंगे तो उनको छोड़कर बाकी सभी संख्याएं जो हमारी हुई वो परमेय संख्याएं होती हैं। तो वैसे देखो किताबों में तो परिभाषा ये लिखी रहती है कि जो संख्याएं p बाई क्यू के बराबर नहीं होती हैं, p बाई क्यू के बराबर नहीं होती हैं, वे संख्याएं जो p बटे क्यू के बराबर नहीं होती है, अर्थात p बटे क्यू के रूप में लिखी नहीं जा सकती हैं, उन्हें हम कहते हैं अपरमेय संख्याएं। लेकिन आप इससे ना पहचानो, हम दो लाइन लिखवा देंगे, अगर वो आप अच्छे से देख लिए समझ लिए तो इसके बाद कभी भी आपको परमेय और अपरमेय संख्या पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस केवल दो लाइन हम जो लिखने जा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ लेना। बस देखो पहली लाइन तो ये हुई कि अपरमेय संख्या पहचानने की, कि वे संख्या जो रूट से बाहर पूर्णांक के रूप में न लिखी जा सके, पूर्णांक के रूप में न लिखी जा सके, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या। वे संख्या, अभी देखो एग्जाम्पल के साथ भी बताएंगे कि वे संख्या जो रूट से बाहर पूर्णांक के रूप में न लिखी जा सके। देखो इनकी एक निशानी होती है कि अगर कोई संख्या रूट में है, कोई संख्या रूट में है, तो अब अगर रूट में नहीं है तब तो तुरंत क्या दे दो, परमेय। अगर रूट में है तो एक बार उसको देखो कि वे संख्या जो रूट से बाहर पूर्णांक के रूप में ना लिखी जा सके। रूट के बाहर, जैसे रूट के अंदर कोई चीज दो बार होती है तो बाहर एक बार होती है, तो वे सभी संख्याएं जो रूट के बाहर पूर्णांक के रूप में ना लिखी जा सके उन्हें कहते हैं अपरमेय संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल देखो अच्छे समझ आ जाएगा। जैसे हमारा लिखा है रूट 5, तो रूट 5 को बहुत कितना ले सकते हो, 5 का नम 5, और जब तक कोई संख्या दो बार अंदर नहीं रहेगी बाहर एक बार नहीं होगी, तो इस संख्या को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, रूट से बाहर निकाल नहीं सकते हैं। तो हम वही तो बताया कि वे संख्या जो रूट से बाहर पूर्णांक के रूप में ना लिखी जा सके, मतलब पूरी अंक बाहर ना निकल पाए, पूरे अंक बाहर न, दशमलव में तो आएंगे लेकिन पूर्णांक के रूप में निकले, तब तो क्या हो जाती, परमेय, अन्यथा क्या हो जाएगी, अपरमेय। अगर रूट से बाहर ना निकाल पाओ तो उसे हम क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या। जैसे रूट है 3, 3 का नम 3, इसको बाहर नहीं निकाल सकते तो हमारी कैसी संख्या हो गई, अपरमेय संख्या हो गई। लेकिन जैसे हमारा रूट का 9 हुआ, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 3 कम 9, तो अंदर 3 दो बार तो बाहर एक बार, तो इसको तो बाहर निकाल लिए ना, तो ये हमारी कैसी संख्या हो गई, परमेय। या ये अपरमेय संख्या नहीं है, अपरमेय संख्या नहीं है, तो ये हमारी परमेय संख्या हो गई। जैसे हमारा रूट हुआ 7, इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, 7 का नम 7, तो ये भी हमारी अपरमेय संख्या हुई। 14 हुआ, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14,
यहाँ कोई संख्या 2 बार नहीं तो इनको हम बाहर निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए ये भी हमारी कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। देखो ये तो जब चेक करा करो जब रूट के अंदर हो, रूट के अंदर कोई संख्या, अगर रूट के बाहर कोई संख्या है तब तो तुरंत क्या कह दो, परिमेय संख्या। क्या हो गई, परिमेय संख्या। जैसे 5 लिखा तो इसमें तो रूट लगा नहीं तो चेक करना ही नहीं, ये हमारी परिमेय संख्या। 7 है तो परिमेय संख्या, 9 है तो परिमेय संख्या, -2 है वो भी परिमेय संख्या, -3 है वो भी हमारी कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। रूट में है तो एक बार चेक करके देखो, इसको बाहर तो नहीं निकाल सकते हैं, अगर बाहर निकल जाएगी तब तो क्या हो जाएगी, परिमेय, और अगर बाहर ना निकल पाए तो कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसके बाद दूसरा भैया फैक्ट कि वे संख्या देखो नामी से इसके पता चल रहा है अपरिमेय जिनका मान फिक्स ना हो, जिनका मान फिक्स ना हो। जैसे रूट 5 का कोई मान फिक्स नहीं होता है, रूट 3 का कोई मान फिक्स नहीं होता है, 1.732, 5 भी लगा सकते हो पीछे, 6 भी लगा सकते हो, 7 भी लगा सकते हो, तो उसका मान फिक्स नहीं है, इसलिए कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। वे संख्या जिनका मान शुद्ध पता ना हो, शुद्ध पता न हो, उसे भी हम कैसी संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल में भैया लिखा है 1.432, अब इसका तो मान फिक्स है कि 1.432 है तो फिक्स है ना, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय। लेकिन अभी इसी में डैश लग जाए तो इसका कोई मान फिक्स है, मान फिक्स नहीं, डैश का मतलब यहाँ कुछ भी संख्या हो सकती है, तो ये हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय। ये हमारी संख्या हो गई अपरिमेय। जैसे लिखा है 1.371523, अब इसका कोई मान फिक्स है तो मान फिक्स नहीं, तो ये भी हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या तो अब अच्छे से पहचान लोगे। जैसे हम इनमें एक और एग्जाम्पल करवा दे, जैसे 50 लिखा, कितना लिखा है 50, तो 50 को आप होता है 50, हम 25 दूना 50, 25 दूना 50, 5 2 बार तो बाहर, एक बार लेकिन 2 को निकाल नहीं पाए, 2 को निकाल नहीं पाए, तो ये भी कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। अगर आपको ये जो 5 गुणे 5 गुणे 2 लिख रहे हैं, तो अगर इनमें देखकर देखो इनको किस प्रकार लिखते हैं। जैसे हमारा लिखा 50, तो 50 को हम तोड़ना शुरू किए, उस संख्या से विभाजित करते हैं जिससे पूर्णतया विभाजित हो जाए। 5 एकन्नम 5, तो 5 दूनी 10, तो 2 एकन्नम 2, मतलब हम 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 2, तो उसी 50 को हम क्या लिख दे, 5 गुणे 5 गुणे 2, 5 रूट 2, 5 रूट 2, तो इसी प्रकार लिख दे भैया। ये हमारी क्या संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। इनमें ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना कि पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई हमारी एक अपरिमेय संख्या। और ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाई एक कैसी संख्या है, पाई एक कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान होता है 3.14, 3.14 5 लाख स्थानों तक, 5 लाख स्थानों तक, इसीलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इनमें एक क्वेश्चन आपको इनमें से देखने को मिल जाएंगे कि इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो अब हम पढ़े परिमेय, तो अपरिमेय को छोड़कर बाकी सभी परिमेय हो गई। जैसे ये 5 है, 7 रूट लगा नहीं तो ये परिमेय हो गई। जैसे रूट 9 है, तो 9 है तो बाहर 3 त्रिक कम 9, अंदर 9 2 बार, देखो 3 त्रिक कम 9, 3 2 बार तो बाहर 1 बार, तो इसका मान देखो फिक्स हो गया ना, तो ये भी हमारी कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। ठीक, जैसे हमारा हुआ गया 16, क्या हो गया 16, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 चौक 16, अंदर 4 2 बार तो बाहर 1 बार, तो ये भी हमारी कैसी संख्या हो गई, परिमेय, चूंकि इसका शुद्ध मान 4 पता है ना, तो इस आधार पर ये हमारी परिमेय संख्या हो, ये अपरिमेय संख्या अच्छे से पहचान लोगे। इनमें ये एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 22/7, 22/7 एक परिमेय संख्या भैया, 22/7 एक परिमेय संख्या है। देखो वैसे एग्जाम परिभाषा परिमेय संख्या की ये होती है कि वे संख्या जो P/Q के बराबर लिखी जा सके उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय अपरिमेय बहुत अच्छे से पहचान लोगे। तो अब देखो यहाँ पर हम जैसे बताए थे कि वहां इसके 2 प्रकार हो गए, कुछ का मान फिक्स था तो एक परिमेय हो गए और एक अपरिमेय, तो उसी प्रकार इनके अब भी देखो कितने 2 प्रकार हो गए कि कोई संख्या प्लस में लिखी, देखो ये सब प्लस में लगी है और ये कैसे लिखी है, माइनस में, तो इस आधार पर इनके भैया प्रकार हमारे हो गए 2, इनके प्रकार हो गए 2। एक धनात्मक पूर्णांक हुआ, देखो एक हुई पूर्ण संख्या,
पूर्ण संख्या। अगर एक हो गई हमारी दूसरी भिन्न, दूसरी हो गई भिन्न, भिन्न संख्या। देखो यहां से हम देख रहे हैं तो कुछ संख्या जैसे 4/3 हो तो 4/3 का मान भी तो फिक्स है ना। तो कुछ संख्या ऊपर देखो अंश बटे हर, अंश बटे हर जो है 4/3 लिखा है तो इसमें ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाला हर, नीचे वाला हर। अगर संख्याएं ऊपर नीचे लिखी हो तो उन्हें हम कहते हैं भिन्न। तो इनके देखो दो प्रकार हो गए कि नहीं, एक होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब पूर्णतः लिखी हो पूरी संख्या, जैसे 2 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, 60 हुआ, 70, ये हमारी कौन सी संख्या हुई, पूर्ण संख्या। इन और कुछ संख्याएं कौन सी होती हैं, भिन्न संख्या। भिन्न संख्या का मतलब जो होती है अंश बटे हर के रूप में, जैसे 3/2 लिखा है तो ये अंश बटे हर के रूप में लिखा, ये भिन्न हो गया। 7/9, 7/9 ये भी हमारा क्या हो गया, भिन्न। 3/4 ये भी हमारा क्या हो गया, भिन्न। मतलब जो बटे के रूप में हो। पूर्ण संख्या का मतलब हुआ जैसे कि लिखी है 2 लिखी है, 3 लिखी है, 4 लिखी है, ठीक। तो ये सब हमारी कौन सी संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। अब पूर्ण संख्या हो गई। पूर्ण संख्याएं भी दो प्रकार, जैसे -4 ये भी एक पूर्ण संख्या हुई, -3 ये भी एक हमारी पूर्ण संख्या हुई। तो पूर्ण संख्या के भी दो प्रकार हो गए, क्योंकि कुछ संख्याएं धनात्मक तो कुछ संख्याएं ऋणात्मक हैं। तो एक होती है धनात्मक संख्याएं और एक हो गई हमारी ऋणात्मक संख्याएं और एक हुआ शून्य। शून्य ना तो धनात्मक में आएगा ना तो ऋणात्मक में आएगा। ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्या। देखो धनात्मक संख्याएं वे संख्याएं होती है जो प्लस में लिखी हो। किस में लिखी हो, प्लस में। जैसे लिखा है 2 तो 2 कुछ नहीं लगा तो प्लस लगा होता है। 3 कुछ नहीं लगा तो प्लस लगा होता है। 7 लिखा तो ये भी कैसा है, प्लस लगा है। तो ये हमारी कौन संख्या हो गई, धनात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या जो माइनस में लिखी हो, जैसे -2, -2, -3, -4, -5, ये सब संख्या कौन सी हो गई, ऋणात्मक संख्या। वे संख्या वे पूर्णांक जो माइनस चिन्ह के साथ में लिखे हो उसे ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। शून्य, देखो यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शून्य एक कैसी संख्या है। तो शून्य ना तो धनात्मक संख्या है ना ही ऋणात्मक संख्या है, ना तो इस पर प्लस लगा होता है ना तो इस पर माइनस लगा होता है। तो इस प्रकार हो इन संख्याओं का विभाजन। तो जो धनात्मक संख्या हो ये भी दो प्रकार की भैया होती हैं। एक होती है प्राकृतिक संख्या। देखो धनात्मक संख्या को हम, जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं इन्हें हम प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। प्राकृतिक संख्या, सभी धनात्मक पूर्णांक या सभी धनात्मक संख्याएं जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में जब शून्य को ले लेंगे तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार संख्याओं का हमारा क्या हो गया, विभाजन। अब जब बचे विभाजन, इसके हम नेक्स्ट वीडियो में उन संख्याओं का विभाजन पढ़ेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम रेलवे के वो सभी क्वेश्चन करवाएंगे जो हमारे रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनमें हम इकाई अंक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अब संख्याओं के बारे में अच्छे से जान गए हैं। तो अब हमने संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, इन सभी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे।